मुख्यमंत्री धामी ने गोवर्धन पर अपने आवास पर की पूजा अर्चना, पत्नी संग की गौमाता की पूजा, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, 1 हफ्ते में दे गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस, सभी अधिकारी बताएं अब तक किया गया कितना काम। जसपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 40 लीटर शराब की नष्ट। नानकमत्ता में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना में पति पत्नी समेत मासूम की हुई मौत, तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर मारी टक्कर। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों के गड्ढे पर सख्त दिखे हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य किया गया, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई है और कितना कार्य अवशेष है, समस्त जानकारी अविलंब 1 सप्ताह के भीतर दें। आगे सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है। जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी और एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार धर्मेंद्र राणा अपनी पत्नी और 7 वर्षीय बच्चे के साथ नानकमत्ता से अपने गांव नवादिया जा रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही मारुति वैन ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई है और 7 वर्षीय बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया था। आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बुरी तरह घायल 7 वर्षीय बच्चे को इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टर से प्राथमिक उपचार के बाद 7 वर्षीय बच्चे को भी मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। गांव के लिए नवदिया जा रहे थे 2 दंपति, धर्मेंद्र विद्या देवी और साथ में एक छोटा बच्चा, जिनकी मारुति वैन से एक्सीडेंट हुआ और मौके पे ही उनकी दंपतियों की मौत हो गई। ये आज सुबह में सूचना मिली कि सीधा नवदिया हाईवे जो नानकमत्ता पड़ता है, उस पर एक फैमिली पति पत्नी और एक 7 साल का बच्चा उनका मोटरसाइकिल से अपने घर को जा रहे थे खटीमा से, और उसका जो है मारुति वैन सितारगंज की ओर से आ रही थी। उसने सामने से उनको टक्कर मारी और दोनों एक्सीडेंट में पति पत्नी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बच्चे को 7 साल का बच्चा है, वो काफी सीरियस था, जिसे हाई पर रेफर कर दिया गया है। अभी पंचायत थाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चंपावत के दूरस्थ रीठा साहिब क्षेत्र में देर रात गौशाला में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 6 मवेशियों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत थाना अध्यक्ष रीठा साहिब को फोन किया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आग लगने से हजारों का नुकसान भी हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। आगे बढ़ेंगे। खटीमा से खबर है, जहां उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जल भराव से निजात के लिए सीवर लाइन का निर्माण, गौशाला का निर्माण सहित 10 कामों को स्वीकृत करने की गुहार लगाई है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों से सीडीओ के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर 10 विकास कार्यों की सूची मांगी थी।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 काम प्राथमिकता से मांगे हर विधानसभा के, तो हमने खटीमा क्षेत्र के जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी को सीडीओ के माध्यम से भेजे हैं, तो हम उसकी जानकारी आपके माध्यम से खटीमा की क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। जिसमें पहला काम है खटीमा नगरपालिका के क्षेत्र को जल भराव से मुक्त कराने के लिए सीवर लाइन का निर्माण, और दूसरा है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जो है जानवरों से निजात दिलाने के लिए, एक्सीडेंटों से लोगों को बचाने के लिए गौशाला का निर्माण जो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। मुख्य पुजारी और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट बंद हुए हैं। गंगोत्री धाम से मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा के लिए रवाना हुई है। मां गंगा के उत्सव डोली के साथ आर्मी बैंड और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हुए। मुख्य पुजारी और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट बंद किए गए हैं। गंगोत्री धाम से मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा के लिए रवाना हुई है। मां गंगा के उत्सव डोली के साथ आर्मी बैंड और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। तो आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। विधि विधान के साथ कपाट बंद किए गए हैं। मुख्य पुजारी और हजारों श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। गंगोत्री धाम से मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा के लिए रवाना हुई है। मां गंगा के उत्सव डोली के साथ आर्मी बैंड और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, गंगोत्री धाम के कपाट पूरी पूजा विधि के साथ बंद हुए हैं और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, अब मुखवा के लिए रवाना हो चुकी है मां गंगा की उत्सव डोली, और जो शीतकाल के लिए जो कपाट बंद होते हैं, आज विधि विधान से उन कपाटों को आज दोपहर में बंद कर दिया गया है। और हजारों की संख्या में हर बार की तरह इस बार भी जो श्रद्धालु थे वो मौजूद थे। उसके साथ ही जो एक परंपरा है कि आर्मी बैंड जो होता है, उस आर्मी बैंड के साथ हमेशा ही हर बार की तरह जो डोली होती है वो प्रस्थान करती है, और इस बार भी वही चीज देखने को मिली। और इस वक्त मौसम जो था बहुत ही खुशगवार मौसम था, धूप अच्छी थी, लिहाजा जो श्रद्धालुओं की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। और अब जो उत्सव डोली है यहाँ से मुखवा के लिए रवाना हो चुकी है, और शीतकाल के दौरान जो पूजा होती है मां गंगा की वो मुखवा में होती है, जहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही अब जो मैं एक चीज इसमें और यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था, जो पहले से ही जो कुछ सालों से जो सरकार कोशिश कर रही थी कि जब ये जो कपाट बंद हो जाते हैं, उस कपाट बंद होने के बाद जो शीतकालीन जो यात्रा है वो चलती रहे। तो उसको लेकर अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो शीतकालीन जो गद्दी स्थल होते हैं मंदिरों के, वहां पर जब पूजा अर्चना हो तो वहां पर भी जो श्रद्धालु हैं वो आए। उसको लेकर सरकार ये प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से जब पर्यटन का जब समय होता है, जब श्रद्धालुओं का आने का समय होता है, उस टाइम तो भीड़ रहती है, लेकिन शीतकाल के दौरान जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, उस दौरान भी पर्यटक आए, उस दौरान भी पर्यटक भगवान के दर्शन कर सके, उसके लिए भी जो सरकार है, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। तो कैलाश, डोली की बात करें तो कब तक मुखवा पहुंचेगी? देखिए, डोली आज चल पड़ी है और डोली कल मुखवा यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि रास्ते में यहाँ पर दो से तीन ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर डोली को रखा जाता है, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो कल डोली मुखवा पहुंचेगी, जहाँ पर विधि विधान के साथ डोली का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, जो वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं। और उसके बाद जो शीतकाल की जो गद्दी होती है, उस शीतकालीन गद्दी में डोली को विराजमान किया जाएगा, जो माँ गंगा की जो मूर्ति है उसको विराजमान किया जाएगा। और उसके बाद जो अग्रिम जो पूजा की प्रशंसा वो मुखवा में ही की जाएगी, जब तक जो कपाट है वो खुल नहीं जाते। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, कैलाश। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से बता रहे, गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। विधि विधान के साथ कपाट बंद हुए हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। डोली भी मुखवा के लिए रवाना हो गई है। हजारों की संख्या में इस दौरान श्रद्धालु मौजूद रहे।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के लोक पर्व ईगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है। ये दूसरा मौका है जब उत्तराखंड में लोक पर्व ईगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। ये हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे, परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने IND24 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि डग्गा मार वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। इसके लिए सचल दस्तों का गठन किया गया है। आगे कहा कि समाज कल्याण विभाग को भी जल्द नए अधिकारी मिलेंगे। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन रामदास से खास बातचीत की हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व ने। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, दो अहम जिम्मेदारियां आपके पास है इस वक्त, प्रदेश के अहम विभाग हैं, और सबसे पहले परिवहन विभाग की बात करें। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, किस तरीके से इस विभाग को देखते हैं और क्या कुछ तैयारियां इस वक्त है विभाग को लेकर, जो नए एक्सपेरिमेंट्स आपके हों? अभी 4 धाम यात्रा के बाद फिर हमारा कांवड़ यात्रा चला, जो बहुत ही सफल चला, और इस बार हमने दिवाली में अपने यात्रियों को विशेष सुविधा देने का एक प्रयास किया। इलेक्ट्रिकल बसें लगाई, नई बसें लगाई, और उसका एक लक्ष्य भी हमने रखा कि कम से कम 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन की हमारी आमदनी हो। सुखद समाचार यह है कि हम 2 करोड़ 87 लाख कल के दिन की आमदनी रोडवेज की हुई है। लगभग 3 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। और जो दिवाली के दिन के बाद का जो हमारा अभी यात्रियों का आवागमन होगा, मुझे लगता है कि हम इस लक्ष्य में पहुंचेंगे और एक अच्छी आमदनी उत्तराखंड रोडवेज को होगी। इसका लक्ष्य हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, हमारे स्टाफ के लोग, अधिकारियों के विशेष प्रयास से और खासकर यात्रियों के कारण हुई है। मैं प्रदेश के यात्रियों को जिन्होंने रोडवेज में सफर किया, उनको इस दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, लगातार गाड़ियां चल रही हैं, पैसा भी आ रहा है, तो आखिर क्यों परिवहन निगम बार बार घाटे की बात करता है? जबकि अगर मैं प्रदेश की बात करूं, क्योंकि मैंने खुद सर्वे किया, कई ऐसे डग्गा मार वाहन हैं जो बाहर से संचालित होते हैं, करोड़ों रुपए का राजस्व को नुकसान हो रहा है, तो क्या ये भी संज्ञान में है आपके? डग्गा मार वाहनों का मेरे संज्ञान में भी है, और हमने एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें अपना रोडवेज और परिवहन निगम के साथ साथ हमारा परिवहन विभाग और पुलिस विभाग, तीनों के समन्वय से डग्गा मार वाहनों को रोकने के लिए हमने प्रयास किया है। जो उससे हमको नुकसान हुआ है उसको रोकने का और भी आगे आने वाले समय में और भी दृढ़ निश्चय से प्रयास करेंगे। समाज कल्याण विभाग की बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग है, आपके पास है। इसको लेकर क्या कुछ पॉलिसीज आपकी हैं आने वाले फ्यूचर्स को लेकर? समाज कल्याण विभाग अपने प्रदेश का बहुत बड़ा विभाग है, जो कई कल्याणकारी कार्यक्रम करता है। चलिए, तो कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोनों विभाग महत्वपूर्ण हैं, दोनों विभागों में अनुभव प्रयोग तो किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी अधिक प्रयोग किए जाएंगे ताकि प्रदेश के साथ साथ डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों को भी फायदा हो। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ कैलाश विश्व। परिवहन विभाग में 7 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 7 अधिकारियों के प्रमोशन के बाद तबादले किए गए हैं। राजीव मेहरा को उप परिवहन आयुक्त देहरादून की जिम्मेदारी मिली है। द्वारिका प्रसाद को संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही बता दें कि दिनेश चंद्र पटकुई को संभागीय परिवहन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील शर्मा को संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन देहरादून की जिम्मेदारी मिली है। शैलेश तिवारी के कंधों पर संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन देहरादून की जिम्मेदारी रहेगी। गुरुदेव सिंह की बात करें तो इनके ऊपर संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अल्मोड़ा की जिम्मेदारी रहेगी। नवीन कुमार सिंह सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन देहरादून के बनाए गए हैं। परिवहन विभाग ने तबादले की सूची भी जारी कर दी है। सूची आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। 7 अधिकारियों के तबादले हुए हैं परिवहन विभाग में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, क्या कारण रहा ये फेरबदल का?
देखिए, अगर परिवहन विभाग की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है परिवहन विभाग, और देश की, माफ कीजिएगा, प्रदेश की जो आर्थिकी है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और साथ ही जो लोगों के आवागमन के लिए जो संसाधन होते हैं उसका भी सीधा सीधा जो एक सरोकार होता है वो विभाग से होता है। और क्योंकि विभाग में कई महत्वपूर्ण इस वक्त जो नीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं, क्योंकि कल जब हमने परिवहन मंत्री से मुलाकात की थी, एक्सक्लूसिव हमने उनसे बातचीत की थी, तो बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा था IND24 टीम के माध्यम से कि वो कुछ अनुभव प्रयोग कर रहे हैं, और जिन अनुभव प्रयोगों का जो कल था कि कल देर शाम को वो प्रयोग किए गए, जिसके चलते कुछ जो अधिकारी थे उनके ट्रांसफर किए गए हैं, उनको स्थानांतरित किया गया है। और जाहिर तौर पर जब प्रयोग किए जाते हैं तो हर किसी नेता की, हर किसी मंत्री की यही कोशिश होती है कि जिन प्रयोगों को वो कर रहे हैं प्रदेश की हित के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, तो उन प्रयोगों को सफल कर सके, उन प्रयोगों को सफलतम धरातल पर उतारा जा सके, उसके लिए अपने अधिकारियों को अलग अलग स्थानों पर बिठाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी बानगी हमको दिखी कि जो ट्रांसफर किए गए थे वो इसी की बानगी थी। और अब ये देखना होगा कि जो ट्रांसफर किए गए हैं प्रशंसा, क्या वो ट्रांसफर से जो प्रशासन है, खासतौर पर जो परिवहन विभाग है, क्या परिवहन विभाग को फायदा होगा? क्योंकि जब परिवहन मंत्री की बात करें तो परिवहन मंत्री ने साफ तौर पर कहा भी था कि अगर दीपावली तक की बात करें तो दीपावली तक जो राजस्व की प्राप्ति हुई है वो राजस्व की प्राप्ति करोड़ों में हो चुकी है, और इससे कहीं ना कहीं मुनाफे में जो विभाग है वो आ रहा है। तो इसी तरीके से ये मुनाफा होता रहे, इसी तरीके से राजस्व की प्राप्ति होती रहे, बढ़ोतरी होती रहे, तो इसीलिए अनुभव प्रयोग किए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि इन अनुभव प्रयोगों से धरातल पर क्या स्थिति पैदा होती है परिवहन विभाग को लेकर, परिवहन को लेकर, और क्या कुछ फायदा सरकार को हो पाता है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, कैलाश। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों के गड्ढे पर सख्त दिखे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य किया गया है, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई है और कितना कार्य अवशेष है, समस्त जानकारी अविलंब 1 सप्ताह के भीतर दें। आगे सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है। जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो देहरादून के तुनवाला चौक में गुलदार दिखाए। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। शावकों के साथ लंबे समय से क्षेत्र में गुलदार दिख रहा है। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। गुलदार को पकड़ने के लिए जाल लेकर टीम पहुंची है। दुकानदारों ने भी दहशत में आकर दुकानें बंद कर दी है। भय का माहौल है लोगों में, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा गुलदार की दहशत से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। पहले भी गुलदार रिहायशी इलाकों में देखा गया। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही है। शावकों के साथ लंबे समय से क्षेत्र में गुलदार दिख रहा है। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। गुलदार को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जाल लेकर टीम पहुंच गई है मौके पर। दुकानदारों ने हालांकि दुकानें बंद कर लिए हैं, क्योंकि दहशत में है लोग, डरे हुए हैं। ऐसे में वन विभाग की भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ लिया जाए।
आगे बढ़िए। यूं तो दिवाली में हर तरफ पटाखों का शोर रहता है, लेकिन चमोली के पोखरी में दीपावली बेहद ही खास अंदाज में मनाई गई। ग्रामीणों ने पारंपरिक खेल खेलकर दिवाली मनाई, जिसमें रस्साकसी, झुमेलो और भेलू खेल आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर दर्शन सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से हम अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हैं और नई पीढ़ी के संपूर्ण विकास के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। जसपुर के अंगदपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। मृतक महिला जनपद मुरादाबाद के बलिया गांव की निवासी थी, जिसकी शादी लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ आए दिन मारपीट और गाली गलौज करते थे और उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ अंगदपुर गांव में एक नवविवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की। नैनीताल जिले के लालकुआ में वन विभाग की टीम ने एक ट्रक से 380 टन लीसा बरामद किया है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। वन विभाग के क्षेत्र अधिकारी नवीन पवार ने कहा कि लीसा को पहाड़ से तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। बता दें कि वन विभाग तस्करों के खिलाफ सघन जांच पड़ताल लगातार जारी है। वाहनों की चेकिंग करने पर एक वाहन को हल्द्वानी से बरेली मार्ग की ओर आते हुए देखा। उसे जांच हेतु रोकने पर उसके द्वारा अपने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से बरेली की ओर भगा दिया गया। हमारे द्वारा वाहन का पीछा किया गया। कुछ ही दूरी पर हमने उक्त वाहन को रोका तो ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। वाहन की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से 380 टिन लीसा पाया गया। वाहन को हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर डोली वन परिसर में वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हेतु खड़ा किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।